हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। लेकिन हम कौन सी फर्म की बात कर रहे हैं? एक मोनोपोली मार्केट सिचुएशन के अंदर जो फर्म है, यानी एक मोनोपोलिस्ट फर्म को डिस्कस कर रहे हैं कि उसका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किस तरह का होगा। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होगा फर्म का, और शॉर्ट रन में फर्म को क्या मिल सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकते हैं, लॉस मिल सकते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा कर के उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इसका एक तरह से बेसिक है। जब आप उसको समझेंगे तभी आपको इस वीडियो को भी समझने में हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा सा हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं एक बार से। जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन क्या होता है कि इतना कम समय है जहां पर पूर्ति को, सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। केवल हम या तो जो प्रेजेंट कैपेसिटी होती है फर्म की, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, केवल वहीं तक बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत कम एडजस्ट किया जा सकता है सप्लाई को। इसलिए अगर फर्म एक मोनोपोलिस्ट भी है, एक एकाधिकारी फर्म भी है, तो दीर्घकाल के अंदर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। असामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं, ठीक है, जब AR ग्रेटर देन AC होती है। नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं, सामान्य लाभ यानी कि, ठीक है, जब AR और AC बराबर हैं, यानी कि फर्म को उतना ही प्राइस मिल रहा है जितनी उसकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। और लॉस भी मिल सकते हैं फर्म को, क्योंकि अल्पकाल की बात है, ठीक है, क्योंकि अल्पकाल में फर्म के साथ वही सिचुएशन है जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है कि अगर प्रोडक्शन बंद करती है फर्म अल्पकाल में लॉस की सिचुएशन में, तो भी उसे जो बंधी लागतें हैं उनकी हानि उठानी पड़ेगी। ऐसे में वो उत्पादन कुछ जब तक उसको ABC मिलती रहती है, मिनिमम ABC मिलती रहती है, तब तक वो उत्पादन करती रहती है। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि लॉस भी मिल सकते हैं। ये सब डिटेल में हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो लॉस भी मिल सकते हैं जिनको कि हमने मिनिमम लॉस की सिचुएशन के अंदर रखा है। तो यहाँ पर AR जो है वो AC से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात आती है लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन क्या है, इतना पर्याप्त समय होता है, इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो फर्म है वो क्या कर सकती है, सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, पूर्ति की कमी करके मार्केट के अंदर वो कीमतों को बढ़ा सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि फीचर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म है उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो फर्म क्या करती है, जो एक मोनोपोलिस्ट है, जो एक एकाधिकारी फर्म है, वो क्या करती है, दीर्घकाल इतना पर्याप्त समय है कि वो क्या कर देगी, शॉर्टेज कर देगी, यानी कि कुछ प्लांट साइज में भी चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, कुछ मशीनें बंद कर सकती है, इस तरह की सिचुएशन की जा सकती है। तो उससे वो क्या करेगी कि जो सप्लाई है उसे क्या कर देगी, कम कर देगी। और जैसे ही, अब क्योंकि वो अकेली फर्म है मार्केट के अंदर, तो उसी की सप्लाई मार्केट सप्लाई है, वो खुद ही इंडस्ट्री है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, गुड के बढ़ जाएंगे। जब प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ने का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू बढ़ गया। और जब एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, AC से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वो तब तक सप्लाई को कम करके प्राइस को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा ना हो जाए। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, फर्म चाहे लॉस में हो चाहे नॉर्मल प्रॉफिट में हो, दीर्घकाल में जाकर के वो कहाँ पहुँच जाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, वो सप्लाई की शॉर्टेज दिखा करके प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म को क्या मिलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
ही मिलेंगे, क्योंकि लॉस होंगे तो भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो भी वो क्या करेगी, सप्लाई को कम करेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस के बढ़ने से एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर से फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करने लगेगी दीर्घकाल के अंदर। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम के साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, जो पिछली वीडियो हमने की थी उसमें वही सेम डायग्राम यहाँ पर बनाना है, बस हमें कर्व के नाम के अंदर क्या करना होगा, हम उसको लॉन्ग रन कोस्ट कर्व बोल देंगे। यहाँ पर हम लेंगे प्राइस, रेवेन्यू और कोस्ट, और ये हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और यही फर्म की डिमांड कर्व भी है। मार्जिन रेवेन्यू कर्व कहाँ से आएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से और कर्व की, इसके मिड पॉइंट से होकर हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन रेवेन्यू कर्व आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने इसमें क्या बनानी है, एसी, लेकिन अब हम कौन सी एसी बनाएंगे, लॉन्ग रन की एसी, बस इतना ही फर्क है। वहां पर हमने एसी कर्व शॉर्ट रन की में यहाँ एस लिखा था, यहाँ एल लिखा जाएगा, डायग्राम बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, और ये इसका न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, और अब हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर मार्जिनल कोस्ट कर्व, और मार्जिनल कोस्ट कर्व कौन सी है, ये लॉन्ग रन की मार्जिनल कोस्ट कर्व है। ठीक है, अब MCMR को कहाँ पर कट कर रही है, इस ई पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या मिल गया, फर्म का संतुलन। इससे आप नीचे लेकर के आएंगे तो क्या मिल जाएगी, आउटपुट, यानी फर्म इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी, और इस पॉइंट को हम ऊपर लेकर के जाएंगे कहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया सपोज करो, और इसको हम प्रोड्यूस करके लाइन को यहाँ लेकर के आएंगे कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस, यानी कि संतुलन में फर्म ओपी प्राइस पर OQ आउटपुट सेल कर रही है, बेच रही है। अब हमें देखना है कि यहाँ फर्म को क्या मिल रहे हैं, लॉस हैं या प्रॉफिट हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हम एवरेज कॉस्ट को ढूंढेंगे। तो ढूंढते हैं एवरेज कॉस्ट को, यहाँ से हम ऊपर गए तो ये यहाँ जा करके इसने क्या किया है, एवरेज कॉस्ट कर्व को कट किया है, तो यहाँ से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, यहाँ से हम इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे लाइन, और कहाँ लाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर, इसका नाम हमने रख दिया C। इसका मतलब OC के बराबर यहाँ पर क्या है, OC क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि एवरेज कॉस्ट है, और OP क्या है हमारा, OP प्राइस है, या ये कह लीजिए कि एवरेज रेवेन्यू है, यानी कि पर यूनिट रेवेन्यू है। ठीक है, और हमें साफ दिखाई दे रहा है क्या है, OP ज़्यादा है OC से, यानी कि AR ज़्यादा है AC से। इसका मतलब क्या है, फर्म को क्या मिल रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कितने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैं, ये हैं फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कितने हैं, CBAP के बराबर। कितने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट फर्म का CBAP, इस एरिया के बराबर फर्म को क्या मिल रहे हैं, असामान्य लाभ मिल रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को क्या मिलते हैं, दीर्घकाल के अंदर सिर्फ सामान्य लाभ मिलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है, नई फर्में मार्केट के अंदर एंटर कर जाती हैं, न्यू फर्म्स एंटर कर जाती हैं मार्केट में। उससे क्या होता है कि अगर असामान्य लाभ मिल रहे हैं, उनको देख करके न्यू फर्म्स एंटर करती हैं, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाता है, और प्राइस कम होने पर वो कहाँ पर पहुँच जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुँच जाता है। इसी तरह से अगर लॉस मिल रहे हैं तो जिन जिन को लॉस मिल रहे हैं वो मार्केट छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाते हैं। पर यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कोई एंट्री और एग्जिट है ही नहीं, इसीलिए फर्म अकेली फर्म है और वो अपने हिसाब से सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइस को बढ़ा सकती है। तो क्या रहता है यहाँ पर, फर्म के पास अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर क्या रहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर ज़रूर करना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।